छोटा सा गांव बड्डा दिल। एक छोटा सा गांव था, नाम था इसका धानीपुर। चारों तरफ हरियाली थी, खेतों में फसल लहलहाती थी। लोग बहुत सीधे सादे थे, सब एक दूसरे की मदद करते थे। धानीपुर में एक लड्ढका रहता था, नाम था उसका रमेश। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था। रमेश और उसका संघर्ष। यह कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के की, जिसका नाम रमेश था। रमेश का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। रमेश के पिताजी नहीं थे। जब वह बहुत छोटा था, उसके पिताजी का देहांत हो गया था। इस घटना ने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। घर में मां और छोटी बहन थी। उसकी मां बहुत मेहनती औरत थी, जो दिन रात अपने बच्चों के लिए काम करती थी। उसकी छोटी बहन भी बहुत प्यारी और समझदार थी। रमेश मेहनत मजदूरी करके घर चलाता था। वह हर दिन अलग अलग काम करता था, कभी खेतों में, कभी निर्माण स्थलों पर। उसकी मेहनत की कोई सीमा नहीं थी। रोज सुबह उठकर वो शहर जाता। सूरज उगने से पहले ही वह अपने काम पर निकल पड़ता था। उसकी दिनचर्या बहुत कठिन थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वहां जाकर वो एक दुकान में काम करता। दुकान का मालिक उसे बहुत पसंद करता था, क्योंकि रमेश बहुत ईमानदार और मेहनती था। शाम को थका हारा घर लौटता। उसकी थकान उसके चेहरे पर साफ झलकती, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी मां और बहन की मुस्कान उसे सारी थकान भुला देती। रमेश को बहुत कम पैसा मिलता था। वो जितनी मेहनत करता था, उसके मुकाबले उसे बहुत कम वेतन मिलता था। फिर भी वह संतुष्ट था, क्योंकि वह अपने परिवार को लेकर रहा था। फिर भी वो खुश रहता था। उसकी खुशी उसके परिवार की खुशी में थी। वह जानता था कि उसकी मेहनत से ही उसका परिवार खुश और सुरक्षित था। वो ईमानदारी से कमाता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे बहुत ही अच्छा नाम दिलाया था। लोग उसकी प्रशंसा करते थे और उसे एक आदर्श मानते थे, और अपनी मां और बहन का ख्याल रखता था। वो हमेशा उनकी जरूरतों का ख्याल रखता था और उन्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। रमेश का संघर्ष और उसकी मेहनत हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। ईमानदारी की परीक्षा। यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक ईमानदार लड़के रमेश की, जो एक दुकान में काम करता था। रमेश अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। एक दिन रमेश दुकान में काम कर रहा था। वह हमेशा की तरह सामान को सही जगह पर रख रहा था और ग्राहकों की मदद कर रहा था। तभी दुकानदार को अचानक किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ी डिढ़ा। उसने रमेश को बुलाया और कहा, रमेश, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, क्या तुम दुकान संभाल सकते हो? दुकानदार ने रमेश से कहा, रमेश, मैं थोड़ी देर में आता हूं, तुम दुकान संभालना। रमेश ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है मालिक, आप निश्चिंत होकर जाएं। रमेश ने कहा, ठीक है मालिक। दुकानदार ने रमेश पर पूरा भरोसा किया और दुकान छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद एक आदमी दुकान में आया। वह देखने में बहुत ही अमीर लग रहा था और उसने महंगे कपड़े पहने हुए थे। उसने एक महंगा सा सामान खरीदा। रमेश ने उसे सामान दिया और पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। पैसे देते समय उसने गलती से रमेश को ज्यादा पैसे दे दिए। रमेश ने पैसे गिने और देखा कि पैसे ज्यादा है। उसे समझ आ गया कि आदमी ने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। रमेश ने सोचा, क्या मुझे ये पैसे रख लेने चाहिए या वापस कर देने चाहिए? वह कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उसने फैसला किया। रमेश ने ईमानदारी का परिचय देते हुए वह पैसे उस आदमी को वापस कर दिए। उसने कहा, साहब, आपने गलती से मुझे ज्यादा पैसे दे दिए थे, ये आपके पैसे हैं। वह आदमी रमेश की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने रमेश को धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुम्हारी ईमानदारी काबिले तारीफ है। जब दुकानदार वापस आया तो उस आदमी ने दुकानदार को रमेश की ईमानदारी के बारे में बताया। दुकानदार ने रमेश की तारीफ की और कहा, रमेश, मुझे तुम पर गर्व है। रमेश मुस्कुराया और उसने सोचा कि ईमानदारी हमेशा सबसे अच्छा रास्ता है। इस घटना के बाद रमेश की ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई और वह सबका प्रिय बन गया। इस प्रकार रमेश ने अपनी ईमानदारी से सबका दिल जीत लिया और यह साबित कर दिया कि ईमानदारी की परीक्षा में वही पास होता है जो सच्चाई का साथ देता है। मुसीबतों का पहाड़। यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक लड़के की, जिसका नाम रमेश था। रमेश एक साधारण परिवार से था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे।
वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह बहुत अमीर बनेगा और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालेगा। एक दिन रमेश के मन में लालच आया। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बटुआ पड़ा हुआ है। बटुए में बहुत सारे पैसे थे। रमेश की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अगर मैंने ये पैसे रख लिए तो मेरी किस्मत खुल जाएगी। उसने बटुआ उठाया और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोचने लगा कि इन पैसों से वह क्या क्या कर सकता है। वह नए कपड़े खरीद सकता है, अपने दोस्तों को पार्टी दे सकता है और भी बहुत कुछ। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की याद आई। उसकी माँ हमेशा उसे सिखाती थी कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। माँ कहती थी, बेटा, ईमानदारी से कमाई रोटी ही मीठी लगती है। रमेश ने सोचा, अगर माँ को पता चला कि मैंने ये पैसे रख लिए हैं तो वह बहुत दुखी होंगी। माँ की बातें याद करके रमेश ने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा, मुझे ये पैसे वापस कर देने चाहिए। उसने बटुए को ध्यान से देखा और उसमें एक पहचान पत्र पाया। पहचान पत्र पर एक आदमी का नाम और पता लिखा हुआ था। रमेश ने उस पते पर जाकर उस आदमी को बटुआ लौटा दिया। आदमी ने बटुआ देखकर बहुत खुश हुआ और रमेश की ईमानदारी की तारीफ की। उसने कहा, बेटा, तुम बहुत ईमानदार हो। रमेश ने महसूस किया कि ईमानदारी से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। उसने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान को सच्ची खुशी देती है। इस घटना के बाद रमेश ने हमेशा ईमानदारी का रास्ता अपनाया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की। सच्चाई का प्रकाश। कुछ दिन बाद उस आदमी ने रमेश को अपने घर बुलाया। आदमी ने बताया कि वो एक बड़ी कंपनी का मालिक है। उसने रमेश की ईमानदारी से बहुत प्रभावित था। उसने रमेश को अपनी कंपनी में नौकरी दे दी। अब रमेश को अच्छी तनख्वाह मिलती थी। गांव में खुशियां। रमेश बहुत खुश था। उसने अपनी मां और बहन के लिए नए कप डीडे खरीदे। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई। पूरा गांव रमेश की ईमानदारी की तारीफ कर रहा था। सब कहते थे, देखो, ईमानदारी का फल मीठा होता है। रमेश अब पहले से ज्यादा खुश था क्योंकि उसने ईमानदारी से सफलता पाई थी। रमेश की सीख। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से मिली सफलता ही सच्ची खुशी देती है। ईमानदारी की चमक। ईमानदारी एक अनमोल रत्न है। इसे हमेशा अपने पास संजो कर रखना चाहिए। ईमानदारी से हमें सम्मान मिलता है और समाज में हमारा स्थान ऊंचा होता है। तो आइए हम सब मिलकर ईमानदारी का रास्ता चुनें और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं।